Hi guys, welcome to another video of accounting for partnership firm and this is part 3. So आज के पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं what is interest on drawings. So interest on drawings बहुत 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 ज़्यादा important topic है इस chapters में. तो क्या इससे questions आते हैं? 100% question आते हैं. 3 and 4 marker question इससे fix होता है. MCQs में भी इसके 2-3 questions होते हैं. तो आज हम लोग सीखेंगे कि interest on drawings हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग PL appropriation account में भी दिखाते हैं. So कल तक तुमने सीखा था ना, देखो कल हम लोग ने ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सिखाया था. ठीक है, तो यहां पे तुम लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट, तुम्हारा एक सर्टेन प्रॉफिट आता था. और यहाँ पे तुम एक और चीज लिखते थे, वो था तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अ फर्म के लिए एक प्रॉफिट होता है, उनके लिए एक इनकम होती है, बिकॉज जब फर्म पार्टनर को पैसा देता है तो पार्टनर उन्हें उनके बिहाफ में इंटरेस्ट देता है. तो यहाँ पे तुम लिखते थे बाय IOD. ठीक है, अब कोई सर्टेन हर एक पार्टनर का IOD भी होता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम ये IOD निकालोगे कैसे. ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. तो तुम्हें इसे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कर लोगे ना तो तुम्हारा एडजस्टमेंट्स हो गया, मिनिमम गारंटी हो गया, जो कि तुम लोग आगे पढ़ोगे सब में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज होता है. सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफी इजी है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको तुम्हें आज समझना है. तो फाइनली हम लोग आज से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे. चलो अब समझो IOD निकालते कैसे. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया फर्म. ठीक है, दिस इज फर्म. फर्म ने यहाँ पे तुम एक पार्टनर हो, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर X. ठीक है, फर्म ने पार्टनर X को 50,000 रुपीज दिया. ठीक है, तो फर्म ने पार्टनर X से मांगा कि तुम मुझे इस 50,000 रुपीज के बदले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोगे. ठीक है, ये पार्टनर पैसा ले रहा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये हम लोग ने समझ लिया था पिछले क्लासेस में. अब फॉर एग्जाम्पल फर्म ने डिसाइड किया कि IOD का रेट होगा IOD एट द रेट 10%. तो देखो फर्म ने अपनी अग्रीमेंट में IOD एट द रेट 10% लिख दिया है, पर तुम ये कैलकुलेट करोगे कैसे. देखो हमारा ना ये ईयर स्टार्ट हुआ. ठीक है, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा ईयरली प्लान है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्लीटली हम लोग लिख लेते हैं अपने सारे मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, ये तुम्हारे पूरे 12 मंथ्स हो गए. अब तुम्हें अकाउंटिंग पीरियड पता है कि अकाउंटिंग पीरियड यहाँ तुम्हारा अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो चलो हम लोग 2024 ईयर ले लेते हैं. ओके, एंड एक यहाँ पे तुम्हारा आ गया 31 मार्च 2025. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है पार्टनर X. ठीक है, पार्टनर X ने अप्रैल में ही पैसा निकाल लिया 10,000 रुपए. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे फर्म में एक और पार्टनर भी है, उसने यहाँ आकर के अगस्त में निकाल लिए 30,000 रुपए. ठीक है, फिर हमारा एक और पार्टनर भी है, उसने अक्टूबर में निकाल लिया 50,000 रुपए. ठीक है, अब अलग अलग टाइम पीरियड में 3 पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं, तो तुम इसमें IOD कैसे निकालोगे यही तुम्हें समझना है. तो देखो हमारा IOD है 10%. ओके, अब तुम्हारा ये जो पहला पार्टनर है इसने अप्रैल में पैसा निकाला है, तो तुम अप्रैल से पूरे मार्च तक का मंथ्स काउंट करोगे, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है पर एनम. ठीक है, PA मीन्स पर एनम. तो तुम अप्रैल से पूरा मार्च तक का टाइम काउंट करेंगे, बिकॉज ये 1 अप्रैल है. ठीक है, तो देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अप्रैल 1 है तो अप्रैल को भी काउंट करना है, तो इसको लेकर के तुम्हारे पूरे 12 मंथ्स हो गए. ठीक है, तो 12 मंथ्स में तुम X का निकालोगे 10,000 इंटू. अब क्योंकि इसने एकदम स्टार्टिंग पे ही पैसा निकाल लिया था, तो इसमें हम लोग पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. ठीक है, तो 10,000 इंटू डायरेक्ट कर देना है 10/100, बिकॉज भाई 12 मंथ्स है तो हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे. तो इसके बैठ गए 1,000 रुपए IOD. ठीक है, इसका 1,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया. अब अगर तुम बात करो यहाँ पे Y की, और ये है तुम्हारा पार्टनर Z. Y ने पैसे निकाले तुम्हारे 1 अगस्त को. ठीक है, और इसने निकाले 1 अक्टूबर को. तो जब ये 1 अगस्त को निकाल रहा है तो जाहिर सा
बात है इसकी, इसने अप्रैल से नहीं निकाला, इसने अगस्त से निकाला है, तो तुम्हें इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगस्त टू मार्च के बीच में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि 1 अगस्त है तो तुम्हें अगस्त पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स का आईओडी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका, वाई वाले पार्टनर का। तो अब देखो वाई का आईओडी कितना आ जाएगा, कितना इसने निकाला है पैसा 30,000 इंटू 10% और 8 मंथ्स, इसका तुम्हारा 2,000 रुपीज आईओडी निकल गया। एंड फाइनली तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है जेड ने पैसे निकाले हैं यहाँ पे तुम्हारे अक्टूबर में, अक्टूबर 1 को जेड ने पैसे निकाले, ठीक है। तो जेड के कितने महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का पैसा जेड का हो गया, ठीक है। तो 50,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, तो कितने आ जाएंगे तुम्हारे 6 1 जा 6 2 जा 12, 2,500 रुपीज का आ गया तुम्हारा जेड का पैसा, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे ये तुम्हारा आईओडी निकल कर आया। एंड देखो अब जो हमने ये ऐसे ऐसे आईओडी निकाला ना कि इसका यहाँ से कैलकुलेट करना है, इसको इधर से, जैसे कि इसने अप्रैल में निकाला तो अप्रैल टू मार्च हमने पूरा 12 मंथ्स का सिंपली 10 से डिवाइड कर दिया 10% से, फिर इसने हमारा अगस्त में निकाला तो फिर हमने यहाँ पे 8 मंथ्स का किया, ठीक है। एंड फिर हमने इसको अक्टूबर के लिए 6 मंथ्स ले लिया। ये जो तुम्हारा पूरा मेथड है ना, इसको हम लोग सिंपल मेथड बोलते हैं। What do we say this? Simple method, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा सिंपल मेथड। अब चलो मैं तुम्हें इसके एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से कॉपी पेन पेंसिल निकाल लो बिकॉज अब आज से लिखना है, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है। X withdraws the following amount calculate IOD at the rate 10% पर एनम, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेट करना है आईओडी 10% पर एनम के ऊपर, और एक्स विड्रॉ करता है कुछ फॉलोइंग अमाउंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट्स लिख दे रही हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ 1 अप्रैल को एक बार उसने पैसे निकाल रहा है वो 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद वो निकाल रहा है 30 जून को 15,000 रुपए, ठीक है। फिर वो एक बार निकाल रहा है 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए, एंड फाइनली वो निकाल रहा है 30 दिसंबर को 30,000 रुपीज, ठीक है। ये कुछ फर्दर उसके ड्राइंग्स है, ओके। अब तुम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने तुम्हें हमेशा बताया ना कि जिस दिन उसने निकाला है वहां से लेकर के मार्च तक जितने भी मंथ्स होंगे तुम्हें वहां पे ये लिखना है, ठीक है। तो अप्रैल टू भाई अप्रैल से मार्च तो पूरे 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली 10 से इंटू कर देना है, तो ये तुम्हारे आ गए 1,000 रुपए, ठीक है। अब 30 जून को क्योंकि एक्स वापस से 15,000 निकाल रहा है, अब देखो 30 जून मतलब कि जून खत्म हो गया, तुम्हें जुलाई से काउंट करनी है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 10/100 इंटू 9/12, ठीक है। कैलकुलेटर, बिकॉज अगर इतना कैलकुलेट करूंगी तो टाइम जाएगा ना। दिस इज 1125 रुपीज, ठीक है। फाइनली ये 1 अक्टूबर को वापस से एक्स से निकाला, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक तुम्हारे 6 मंथ्स आते हैं, तो 10% इंटू 6/12 कर लो, ठीक है। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 10 जा 20, तुम्हारे ये आ गए 1,000 रुपए, ओके। देन फाइनली ये 30 दिसंबर मतलब दिसंबर खत्म हो चुका है, तो तुम्हें जनवरी फरवरी मार्च ओनली 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लेना है, तो 10/100 इंटू 3/12, ठीक है, 750 रुपीज, ठीक है। सो तुम्हारा ऐसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आईओडी का सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल है, दैट इज ये वाला जो तुम दिख रहे हो ना यहाँ पे, दिस टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। एंड हमने जो अभी इतना सारा चीज सीखा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, सिंपल मेथड, ठीक है। अब इसमें बहुत से बच्चों का रहता है कि दीदी हम लोग को हर बार इतनी सारी मंथ्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये तो बहुत टाइम टेकिंग एग्जाम में, ये वो, ठीक है। सो इसके लिए एक शॉर्टकट आता है एंड दैट शॉर्टकट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इस पूरे फॉर्मेट का शॉर्टकट है,
ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड, और तुम प्रोडक्ट मेथड में ये सेम आईओडी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से लिख लो। प्रोडक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाई 100, जो भी तुम्हारा गिवन रेट रहेगा क्वेश्चन में, इनटू 1/12। एंड ये जो 1/12 है तुम्हारा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि ठीक है मैम ये तो समझ में आ गया, पर ये टोटल प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे कैसे। तुम्हें इस पूरे प्रोडक्ट मेथड में यही समझना है कि टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। टोटल प्रोडक्ट का भी एक फॉर्मूला है, वो भी जल्दी से अपने कॉपी में लिख लो। तुम लोग निकालोगे टोटल प्रोडक्ट ऐसे, रुपीज, तुम्हें जितना भी अमाउंट गिवन होगा, मैं ब्रैकेट में अमाउंट भी लिख दे रही हूँ, अमाउंट इनटू टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड गिवन होगा, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, जैसे कि हम लोग सिंपल में टाइम पीरियड काउंट करते थे ना, दिसंबर टू मार्च 3 मंथ्स, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स, तो वो टाइम पीरियड के साथ तुम्हें इनटू कर देना है। चलो अब हम लोग वही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये हम लोग इधर सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड। ठीक है, तो x ने सबसे पहले तुम्हारे 30 जून को, एक बार 30 जून को विड्रॉ कर रहा है, एक बार 1 अक्टूबर को कर रहा है, और एक बार 30 दिसंबर को कर रहा है। ओके, तो उसने कर लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज, यहाँ पे उसने निकाल लिए 30,000 रुपीज, और यहाँ पे निकाल लिए 50,000 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते थे, सिंपली मंथ्स के साथ इसको इनटू कर देते थे। ठीक है, तो 30 जून से लेकर के तुम्हारा आ गया मार्च तक का 9 मंथ्स, तो 9/12 इंटू 10/100। ठीक है, इधर तुम्हारा अक्टूबर टू मार्च आ गया 6/12 इंटू 10/100। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 50,000 का आ गया जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, 3/12 इंटू 10/100। ठीक है, इसका जल्दी से आंसर लिख लेती हूँ मैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में पूरा रियल कैलकुलेशंस करना। अब इसको ही हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट मेथड से। देखो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे तुम याद रखो ना, मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, टोटल ये तुम्हारा कितना हुआ। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये 3 मंथ्स का निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया था, तो ये तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 4250 तुम्हारा ये टोटल आईओडी यहाँ पे निकल कर आया। ओके, अब चलो इसको ही हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करके देखते हैं। अब देखो प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तुम्हें टोटल प्रोडक्ट निकालना है। अब तुम टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जितना भी तुम्हारा अमाउंट है इनटू टाइम पीरियड कर लेना है, तुम्हें जितने मंथ्स है। अब तुम्हें ना 12 नहीं लिखना है टाइम पीरियड में, यू जस्ट हैव टू राइट हाउ मेनी मंथ्स आर देयर। ठीक है, दैट इज 20,000 इंटू 9 मंथ्स। ओके, देन फाइनली यू हैव 30,000 into 6 months, and finally you have 50,000 into 3 months. 50,000 into 3. Okay, so 9 2s are 18. This is 1,80,000. This is 6 2s are 12. 6 3s are 18. This is again 1,80,000, and this is 1,50,000. Okay, टोटल तुम्हारा कितना आया, इसको पूरा तीनों को तुम ऐड कर लोगे प्रोडक्ट मेथड में, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा, ट्रस्ट मी। तो तुम्हारे टोटल कितने हो गए, 5,10,000। ठीक है, अब 5,10,000 को बस हम लोग को इस फॉर्मूला में बिठा देना है। अब देखो तुम्हारा ये पूरे फॉर्मूला में, चलो हम लोग इसको बिठा कर देखते हैं कि आ रहा क्या है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा विजिबल होए। ठीक है, तो हमारा कितना है 5,10,000। देखो 5,10,000 इंटू रेट क्या था 10% इंटू 1/12। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करो, 4250 सेम है ना। देखो इधर भी 4250 आया सिंपल मेथड से, इधर भी 4250 आया। बस इसमें तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसमें तुम्हें इंडिविजुअली मंथ्स कैलकुलेट करने होंगे, सबको रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि बस तुम्हें यहाँ पे अपना टोटल प्रोडक्ट निकालना है, सिंपली टाइम पीरियड से इंटू करके, और देन उसको 1/12 वाले रेशियो में फिक्स कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो 1/12 हम लोग इसलिए निकालते हैं ना, क्योंकि वो एक ओवरऑल ले लेता है। देखो ये साल में पैसे तो एक एक बार ही निकाल रहे हैं ना, एक बार जून में, एक बार अक्टूबर में, एक बार दिसंबर में, तो बस इसके लिए यहाँ पे 1/12 एज अ होल यूज कर लिया जाता है, एंड दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो देखो ये तो तुमने पढ़ लिया कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड क्या होते हैं। आईओडी एक और क्लास लेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ना, ये इन दोनों का शेयर है। ठीक है, आई वुड से शेयर, बिकॉज ये इतना ज्यादा इजी है ना कि तुम्हें इतने मंथ्स कैलकुलेशन, टोटल प्रोडक्ट का भी जरूरत नहीं है, तुम बस एक छोटी सी ट्रिक से इसको यूज कर लोगे। तो हम लोग कल की क्लास में एवरेज पीरियड पढ़ेंगे, बिकॉज आईओडी जरूरी है, इसलिए मैं एक ही वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा आज का होमवर्क है कि तुम ये एक क्वेश्चन को
दोनों मेथड से बनाकर देखोगे एंड देखना कि तुम्हारे आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं. दैट इज सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट डाउन, और तुम्हें मुझे इसका आंसर कॉमेंट्स में चाहिए क्योंकि ये 5 मिनट में बनने वाला चीज है. तो इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में होना चाहिए. देन ओनली आई वुड कंटिन्यू विद द क्लासेस बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो. ठीक है, सो चलो देखो. फॉर एग्जाम्पल, एक्स withdrew the following amount: IOD at the rate 5% पर एनम. ठीक है, तो 5% पर एनम IOD. अब देखो वो कितना कितना विड्रॉ करता था. तो उसने सबसे पहला तो 1 अप्रैल को निकाल लिया 10,000 रुपए. फिर उसने 1 जून को निकाला 15,000 रुपए. ठीक है, फिर उसने एक बार विड्रॉ कर लिया 30 जुलाई को 30,000 रुपीज. एक बार उसने विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को 50,000 रुपीज. एंड फाइनली उसने विड्रॉ किया 30 मार्च को. 30 मार्च को उसने विड्रॉ किया 40,000 रुपीज. ठीक है, अब गाइस तुम 30 मार्च देख करके कंफ्यूज नहीं होना. मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी टिप भी दे रही हूँ क्योंकि 30 मार्च है और तुम्हारा ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को फाइनेंशियल पीरियड के हिसाब से. तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड चलेगा वो हमेशा चलेगा तुम्हारा 0/12. ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक है. अब बाकी की कैलकुलेशंस तुम्हारी है. कभी भी क्वेश्चन में 30 मार्च 31 मार्च कुछ भी ऐसा एंड ऑफ द मार्च दिया रहे तो टाइम पीरियड 0/12 चलेगा. ठीक है, बाकी अब तुम्हें इसे दोनों से बनाना है. दैट इज सिंपल मेथड plus product method and I want the answers in the comment box. ठीक है, सो दिस इज सिंपल मेथड इन प्रोडक्ट मेथड. तुम्हें दोनों से बनाना है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि तुम कैसे एवरेज पीरियड मेथड से इन सबसे कम टाइम यूज करके सारे आईओडी के क्वेश्चंस कर सकते हो. एवरेज पीरियड मेथड एग्जाम पर्पस के लिए बेस्ट होता है. सो आज के वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जैसे ही मैं अगली पार्ट्स डालते जाऊँ तुम्हें सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज. बाय बाय.